Now in this video I will explain the third method, diagonal method. Okay, ये आपका फर्स्ट जो वीडियो मैंने मेथड्स के लिए बताया था, स्क्वायरिंग मेथड्स के लिए, नंबर स्क्वायरिंग नंबर मेथड्स के लिए, ये आपका थर्ड मेथड मैं इसमें आपको इक्वेशन इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी. थर्ड आपका रह गया है डायगोनल मेथड. ओके, यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल लिया. फर्स्ट एग्जाम्पल इज 62 एंड सेकेंड इज 550. क्योंकि फर्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है वो 2 डिजिट एग्जाम्पल है, तो मैंने बताया था कि जितने डिजिट के एग्जाम्पल्स होंगे उसके हम स्क्वायर नंबर का क्या बनाएंगे, स्क्वायर्स बनाएंगे. तो यानी 2 डिजिट नंबर है तो हमारे जो स्क्वायर बॉक्स बनेंगे वो 4 बनेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल हमारा 3 डिजिट का है तो उसके जो हमने बॉक्स बनाए हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9. तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर 9 बॉक्सेस हमने बनाया है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, अब आपको क्या करना है कि नंबर्स आपका जो दिया है वो और ए और बी में आप डिनोट कर लीजिए. सेम ही फॉर्मूला है. आप ए को क्या लेंगे, टेंस प्लेस लेंगे, और बी को आप क्या मानेंगे, बी को आप क्या लेंगे, यूनिट प्लेस लेंगे. या ए बी आप नहीं भी लेंगे तो भी आप बिना ए बी के भी कर सकते हैं. आपको नंबर्स को क्या करना है, वर्टिकली, और आपको नंबर्स को क्या करना है, वर्टिकली और हॉरिजेंटली लिखना है. वर्टिकली, इस लाइन को आप क्या कहते हैं, वर्टिकली लाइन. ओके, इस साइड आप इसको क्या कहते हैं, वर्टिकली. इसको कैसे कहते हैं, हॉरिजेंटली. ओके, तो नंबर को आपको वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों लिखना है. 62 है तो 6 2, और यहाँ पर भी 6 2. ओके, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर का ये अगर हम इसको ए लेते हैं, ए बी ले लीजिए. ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है. ए का हॉरिजेंटली वाले ए बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए के बॉक्स के नीचे ए के नंबर लिखते हैं, बी से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके नीचे के बॉक्स पे लिखते हैं, और हर एक बॉक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. अब हमने इसको 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है कि जब नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और अगर 2 डिजिट आएगी नंबर में तो वंस को नीचे लिखते हैं, टेंस को ऊपर लिखते हैं. वंस डिजिट को आप नीचे लिखेंगे, लोअर साइड लिखेंगे, और टेंस डिजिट को अपर साइड लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी के जस्ट नीचे वाले बॉक्स में लिखेंगे. तो 6 6 36. 36 में आपकी 2 डिजिट है, ये वंस डिजिट है, ये टेंस डिजिट है. वंस डिजिट को लोअर साइड लिखेंगे यानी 6 यहाँ होगा और 33 ऊपर होगा, अपर साइड होगा. ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा. ओके, फिर 6 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 6 2 12. फिर भी 2 डिजिट आई तो 12. इस तरीके से लिखेंगे. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कॉलम की बारी आती है. ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स की स्क्वायर बॉक्स की बारी आती है. यहां से 2 का सेम मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 6 2 12. फिर 2 2 4. अब आप देख रहे हैं कि 2 2 4 आपका सिर्फ सिंगल डिजिट आई है, वंस डिजिट. टेंस पे कुछ नहीं है, तो टेंस पे आपका क्या है, 0, और वंस पे 4. क्लियर है. अब फिर से देख लीजिए, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम, अगर हमारा 2 डिजिट का है तो हम एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं. स्क्वायर बॉक्स क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो हम जो स्क्वायर लेंगे उस स्क्वायर को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया था. अब हम क्या करते हैं, जो नंबर होता है 2 डिजिट को, उसको हम हॉरिजेंटली और वर्टिकली लिखते हैं. वर्टिकली हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, ऐसा नहीं कि राइट साइड. वर्टिकली हम लेफ्ट साइड लिखते हैं और हॉरिजेंटली हम अपर साइड लिखते हैं. ओके, टॉप पे लिखते हैं. अब हम क्या करते हैं कि वर्टिकली जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है 6, क्योंकि 62 है तो टेंस प्लेस आप टेंस वंस को भी करके लिख सकते हैं. टेंस और वंस, टेंस और वंस. अब क्या करते हैं, जो हमने वर्टिकली नंबर लिया है उसको हॉरिजेंटली नंबर से मल्टीप्लाई करके जस्ट उसके नीचे के बॉक्स में फिल करते हैं.
फर्स्ट इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस बॉक्स में लिखेंगे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स में लिखेंगे। ये प्रोसेस आपका होता है। अब हम क्या करते हैं, बॉक्स तो हमने बना लिया, फिर हम उस बॉक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या नाम है, टेंस और वंस। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमें डिजिट टेंस और वंस 2 डिजिट मिलती है तो टेंस को अपर साइड लिखते हैं और वंस को लोअर साइड, वंस नंबर को लोअर साइड लिखते हैं। जैसे 6 6 36 आया, तो 36 में हमारा 6 क्या है, वंस प्लेस पर है और 3 आपका टेंस प्लेस पर है, तो वंस की वैल्यू आपकी अपर साइड, लोअर साइड लिखाएगी और टेंस की वैल्यू आपकी अपर साइड लिख दिया। इस तरीके से पहले वाले नंबर से हम दोनों नंबर को, हॉरिजॉन्टली नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और सेकंड जो नीचे के बॉक्स होते हैं, लोअर बॉक्स होते हैं, उसमें सेकंड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके ठीक वैसे ही टेंस और वंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ये तो यहाँ तक का प्रोसेस था। अब जो मेन प्रोसेस है वो देखिए। अब ये जो हमने एरो बनाया था इसका भी कुछ मतलब होता है। फर्स्ट नंबर, क्योंकि ये बॉक्स यहीं पर खत्म हो चुका है और इसके अगल बगल कोई भी नंबर नहीं है, तो इस बॉक्स में सिर्फ एक ही नंबर है, वो क्या है, 4। अब इस लाइन में देखिए, इस लाइन में आपके 1 2 3 नंबर आ रहे हैं। तो इस वाले बॉक्स के लिए जो आप नंबर लिखेंगे, तो वो आप इस नंबर, ये जो लाइन दिख रही है ना, इस लाइन के अंदर जितने भी नंबर्स आएंगे उनको ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो इस बॉक्स के नीचे आप देख रही हैं 2 में 0 ऐड किया, 2 + 2, यहाँ पर आपका क्या आ गया, 4 आ गया। अब इस बॉक्स के सामने, आप इस लाइन के सामने से जो नंबर गए होंगे उस नंबर्स को लिखेंगी। तो 1 + 6 + 1, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 8 आ गया। क्लियर है? यहाँ अलग कलर के पेन को यूज करें। ऐड करने पे आपको क्या मिला, 8 मिला। अब ये भी सिंगल बॉक्स है, तो यहाँ पर क्या मिला आपको, 3 मिला। अब नंबरिंग कैसे करते हैं, वंस प्लेस है यानी 4 ही उतरेगा। इस बॉक्स में भी 1 प्लेस है यानी इसको भी आप 4 लिख लेंगी। आप नंबर को लिखना राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करते हैं, यानी वंस प्लेस से आप नंबर लिखना स्टार्ट करती हैं, तो लास्ट जो नंबर आया है यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है नंबर लिखने की। 4 है, यूनिट प्लेस है तो 4 ही लिखा। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही डिजिट है, ये भी 4 उतर जाएगा। यहाँ पर भी सिंगल डिजिट है, ये भी 8 उतर जाएगा, और यहाँ भी सिंगल है तो ये भी 3 लिखेंगे। तो आपका जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आया है वो नंबर, आपका जो स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर क्या आएगा, 3844, यानी 3084, 3844। ओके, ये आपका आंसर है। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे दोबारा इस चीज़ को पूछ लीजिएगा। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कई सारी चीज़ें बार बार हुई हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बट अगर ध्यान देंगे तो कुछ भी नहीं है। ये आपको सिर्फ क्या करना है, 2 डिजिट नंबर होगा तो आप बॉक्सेस बनाएंगे 4 के, 4 स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, और आपको नंबर को लेफ्ट साइड में वर्टिकली लेफ्ट साइड लिखना है और टॉप पे हॉरिजेंटली लिखना है। तो आपने नंबर्स को लिख लिया 6 2, उसके बाद 1 बाय 1 आपको मल्टीप्लाई करना है। अब हमने नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल है 515 का। क्योंकि यहाँ 3 डिजिट नंबर है इसलिए हमको कितने बॉक्सेस बनाने पड़े, 9 बॉक्सेस बनाने लगे। 4 डिजिट नंबर होगा तो बॉक्स कितना बनेगा, 16 बनेगा। सेम नंबर्स को राइट कर लीजिए, 5 1 5, और इधर भी हम इसको नोट कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा 5 1 5। सेम प्रोसेस, फर्स्ट 5 का हॉरिजेंटल, टॉप हॉरिजेंटल के सारे नंबर में मल्टीप्लाई करके जस्ट उसके नीचे लिखते जाएंगे। 5 का मल्टीप्लाई किया, आपको क्या मिला, 25, तो 25 में 2 5 लोअर। नेक्स्ट 5 1 जा 5, जब 5 1 जा 5 आ गया
तो यहाँ पर कुछ नहीं आया, 0, सिर्फ 5 आया। 5 5 जा फिर आपका 25 आ गया। ओके, अब आपका सेकेंड आया, सेकेंड रो की बारी आई। सेकेंड रो के लिए भी आपको सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 का 5 में मल्टीप्लाई किया, फिर 0 5, फिर 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया। इस बॉक्स को इसलिए स्क्वायर बनाया गया क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करते हैं ना, तो जो लाइन आए वो क्या हो, एकदम एग्जैक्ट सेम लाइन हो, जिससे आपको एडिशन करने में बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ 0 1 हो गया, और जब आपने फिर लास्ट में मल्टीप्लाई किया तो 5 5 जा 25 आ गया। अब अच्छा लास्ट सेम वही प्रोसेस, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा आपका 25, 5 1 जा 5, 0 5, 5 5 जा 25। हर बॉक्स के नीचे उस लाइन से रिलेटेड नंबर को ऐड करके आप क्या करना पड़ता है, आपको राइट करना पड़ता है। इस वाले प्रोसेस को ज़रा याद रखिएगा कि जो आपका डायगोनल, ये आपका क्या है, एक तरीके से डायगोनल ही बन रहा है ना। तो ये जो डायगोनल्स बन रहे हैं, इस डायगोनल्स के अकॉर्डिंग ही आपको नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना रहेगा। ठीक है, डायगोनल्स में जो नंबर्स आ रहे हैं, उसके डायगोनल्स पे जो नंबर आ रहे हैं, उन डायगोनल्स के नंबर को ऐड करके लिखना होता है। अब इस डायगोनल पे सिर्फ एक ही नंबर है 5, तो आपने इसको क्या लिखा। अब हम नेक्स्ट, यहाँ पर आपका आ गया 5, इस डायगोनल नंबर को ऐड किया तो 5 5 10 2 12। अब इसको ऐड किया तो 5 6, ठीक है, 2 8। एक सेकेंड, सॉरी, इसमें एक और डायगोनल है, ये सॉरी, 5 0 ऐड किया 5 6 2 ऐड किया 8, और 8 में 5 ऐड किया तो आपका क्या आया, यहाँ पर आपका कुछ तो मिस हो रहा है, सॉरी, यहाँ पर आपका 5 0 5 आएगा। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई थी, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 5 1 जा क्या हुआ, 5 पे आएगा तो 0 5 आएगा। ओके, तो जब आपने इसको ऐड किया तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 11 आ गया। नेक्स्ट हम अब क्या करते हैं, इस डायगोनल को ऐड करते हैं तो 10, यहाँ पर 14 आया। इसको ऐड किया तो 5, और इसको ऐड किया तो 2। अब यहाँ पर प्रोसेस खत्म नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर खत्म हो गया था क्योंकि सिंगल सिंगल डिजिट आई थी। यहाँ पर डबल डबल डिजिट आई है, 1s और 10s आई है, तो यहाँ थोड़ा और भी आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल 5 है। तो आप नंबर 5 यहाँ पर इसका सिर्फ आप जो नंबर आप लिखना स्टार्ट, अब आपको नंबर लिखना है तो यहाँ पर जो आपका 1s प्लेस पर नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि 5 वहाँ पर सिंगल है। ठीक है, अब यहाँ 12 है, 2 डिजिट है, तो 1s प्लेस की डिजिट को आप राइट करते हैं और 10s प्लेस की डिजिट को आप क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सेम कैरी किया, नेक्स्ट वाले नंबर के पास ले गए और उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ क्या आ गया 12 आया। 12 का फिर 2 राइट होगा और 1 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट नंबर के पास, वहां जाकर वो ऐड हो जाएगा। ऐड किया तो आपका आया 15। 15 का 5 आपका नोट होगा, राइट करेंगे, 5 आप लिखेंगे और 1 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट नंबर के पास। जब आप इसके पास इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जब ले आएंगे इसके पास, तो यहाँ पर ये 1 ऐड होने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर यूनिट नंबर ही आया है तो यहाँ पर ये 6 नोट कर लेंगे। नंबर कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो बाकी आपका 2 एट इट इज उतर जाएगा। तो आपका जो 115 का मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 265,225, यानी 2,65,225
5 आपका ये आंसर आएगा। अगर आपको इस चीज़ को दिक्कत हो रही है तो हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्योंकि हमने 3 डिजिट नंबर लिया था इसलिए हमने 9 बॉक्सेस बनाए हैं स्क्वायर के। हम नंबर्स को वर्टिकली लेफ्ट साइड और हॉरिजेंटली अपर साइड लिखते हैं। सेम जैसे नंबर लिखा है वैसे नंबर नोट कर लेंगे। फर्स्ट 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और जस्ट उसके नीचे के रो में लिख देंगे। उस 5 के सामने के रो में लिखते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर अगर 1/10 में आता है तो 1s को अपर साइड, लोअर साइड और 10s को अपर साइड लिखते हैं। 5 5 25 आया था तो 2 5 हमने कर दिया। 5 1 5 आया था तो क्योंकि 10 साइड कुछ भी नहीं आया तो 0/5 कर दिया। फिर यहाँ 25 आया 1 का। फिर इसके बाद ऐसे ही हम सेकेंड नंबर का सभी नंबर में मल्टीप्लाई करके उसके सामने वाले रो में हम लिखते जाते हैं। तो 0 1 5 जा 0 5, 1 1 जा 1 तो 0 1, 1 5 जा 0 5। यही मिस्टेक हमने की थी, इसको हमने करेक्ट कर दिया। अब 5 लास्ट आपकी डिजिट बनी तो लास्ट भी आपने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर आपका एक डायगोनल ही एक आप देखेंगे एक डायगोनल बन जाता है। तो डायगोनल के नंबर को जस्ट उस बॉक्स के सामने क्या करते हैं, ऐड करके लिखते हैं। यहाँ 5 आया, यहाँ ऐड करने के बाद 12 आया। इस डायगोनल्स के नंबर को ऐड किया तो 11 आया। इस डायगोनल के नंबर को ऐड करने पर 14 आया। आप बॉक्सेस के सामने लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस डायगोनल को ऐड किया तो 5 आया। इस डायगोनल को ऐड करने पर आपका 2 आया। अब हम क्या करते हैं, जब नंबर ऐड कर लेते हैं तो 1s और 10s में अगर नंबर आता है तो 1s प्लेस को नंबर्स को नोट करते हैं, 10s प्लेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि यहाँ सिंगल 5 आया था तो हमने 5 नोट किया। सेकेंड नंबर में आपकी 2 डिजिट है 1s और 10s, 1s को नोट किया, 10s को कैरी फॉरवर्ड कर दिया और उसको नेक्स्ट नंबर में ऐड किया। ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो भी 1s और 10s में आएगा। तो 1s को नोट करेंगे और 10s को फिर नेक्स्ट नंबर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। के पास कैरी फॉरवर्ड कर दिया, वहां पर भी उस नंबर को फिर हमने ऐड किया। तो 14 में 1 ऐड किया 15 आया। 15 का 5 आपका राइट करेंगे, फिर 1 आपका नेक्स्ट नंबर में जाके ऐड हो जाएगा। वहां पर 5 था, 5 में 1 ऐड किया 6 आया। अब 6 सिर्फ सिंगल नंबर आया था तो कोई भी नंबर 10s पे नहीं आया था, इसलिए कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं थी। लास्ट में आपका जो नंबर आया है वो 2 है। ओके, तो नोट कर लिए। आप याद रखिएगा कि हम 1s प्लेस से नंबर को नोट करना शुरू करते हैं, वो भी हॉरिजॉन्टल, आप क्या नाम है, लास्ट में हॉरिजॉन्टल साइड से हम नंबर्स को लिखना शुरू करते हैं। हॉरिजॉन्टल नंबर्स को लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम हुई और ये मेथड नहीं समझ में आया तो आप मुझे बाद में, आप हमें क्लास टाइम में या मैसेज में, कमेंट सेशन में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 3.3 इसी पे बेस्ड है, सारे आपको दिया है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन कॉलम मेथड से है। कॉलम मेथड हमने आपको बता दिया था, 3 कॉलम बने। सेकंड आपकी डायगोनल मेथड है, दिस मेथड पे आप इसी मेथड से उसको सॉल्व करना है। थर्ड और फोर्थ आपको जो आपका फर्स्ट मेथड था आइडेंटिटी मेथड, उसी को, दोनों मेथड्स को जो a प्लस बी का होल स्क्वायर था और a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज कर दिए, मतलब दोनों के अलग अलग क्वेश्चन दिए तो आप उससे उसको सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।